हेलो एवरीवन, हिंदकोच डिक्शनरी वोकैबुलरी सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम सीखते हैं वोकैबुलरी, वो भी रूट वर्ड्स के थ्रू। और इसके लिए जो हमारा बेस है वो है वर्ड पावर मेड इजी बुक, जो कि नॉर्मन लुइस ने लिखी है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बुक के पार्ट 2 की। बुक में पार्ट 2 है, उसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि सेशन 19 से शुरू हो रहा है। ये हाउ टू टॉक अबाउट एक्शंस, इसके बारे में बात कर रहा है। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे सेशन 20 का, और ये इसका फर्स्ट वीडियो है। सेशन 20 को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ये इसका फर्स्ट वीडियो है। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो कुछ वीडियोस के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किए हैं। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और जानते हैं सेशन 20 में हम किस रूट वर्ड के बारे में बात करेंगे, किस तरह से एक्शंस के बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं लैटिन रूट वर्ड पार। पार जिसका मीनिंग होता है इक्वल। रिमेंबर, ये एक लैटिन रूट वर्ड है। अभी तक हमने जितने भी रूट वर्ड्स देखे थे, जाने थे, उनमें से अधिकतर ग्रीक रूट वर्ड्स थे, पर आज हम लैटिन रूट वर्ड के बारे में जानेंगे। पार जिसका मीनिंग होता है इक्वल, उससे इतने सारे वर्ड्स बनते हैं। एक एक करके हम इन्हें डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं पैरिटी के बारे में। पैरिटी एक नाउन है, और ये वर्ड कहाँ से आया? देखिए, पार जो कि लैटिन रूट वर्ड है, इसका मीनिंग होता है इक्वल, और ITY ये एक सफिक्स है जो कि नाउन फॉर्म क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो अगर किसी भी वर्ड के पीछे ITY सफिक्स लगा हुआ है, दैट मीन्स कि वो वर्ड नाउन है। अब पैरिटी, इसका मीनिंग क्या हुआ? इक्वालिटी, स्पेशली ऑफ पे और पोजीशन। ठीक है, बराबर होने की अवस्था। द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल, स्पेशली द स्टेट ऑफ हैविंग इक्वल पे और पोजीशन। इसके सिनोनिम्स कौन कौन से होते हैं? इक्वालिटी, इक्विवेलेंस, यूनिफॉर्मिटी और को इक्वालिटी। इसके एंटोनिम्स भी देख लेते हैं। इम्पैरिटी, इनइक्वालिटी, डिस्पैरिटी, नॉन इक्विवेलेंस, इम्बैलेंस। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि ये पैरिटी का एंटोनिम्स है, दैट मीन्स अपोजिट वर्ड है। तो डिस्पैरिटी पहले देख लेते हैं कहाँ से बना, कैसे बना। डिस्पैरिटी में डिस जो प्रीफिक्स है, इसका मतलब होता है नॉट या नो। ठीक है, पार, इक्वल एंड ITY जो सफिक्स है, नाउन क्रिएट करता है। तो डिस्पैरिटी का मतलब क्या हुआ? अ डिफरेंस, स्पेशली वन दैट इज कॉज्ड बाय अनफेयर ट्रीटमेंट। गलत तरीके से जो डिफरेंस क्रिएट किया गया है, उसके लिए हम डिस्पैरिटी का यूज़ करते हैं, जिसे हिंदी में हम असमानता बोलते हैं। रिमेंबर, डिस्पैरिटी भी नाउन ही है। क्लियर? इसके सिनोनिम्स हैं डिफरेंस, डिस्क्रिपेंसी, डिससिमिलैरिटी, और इसके एंटोनिम्स हैं सिमिलैरिटी, अलाइकनेस, लाइकनेस, पैरिटी। रिमेंबर, पैरिटी एंड डिस्पैरिटी एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं। डिस्पैरिटी नाउन है और डिस्पैरेट इसका एडजेक्टिव फॉर्म है। डिस्पैरेट का मीनिंग क्या हुआ? इट इंडिकेट्स एसेंशियल और कंप्लीट डिफरेंस इन और इनइक्वालिटी। क्लियर? व्यक्ति या वस्तु जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इनइक्वालिटी दैट मीन्स बिल्कुल अलग है, उनमें डिफरेंस है, उसे हम बोलेंगे डिस्पैरेट। ये एडजेक्टिव है। तो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है डिस्पैरेज। डिस्पैरेज, डिस्पैरेज वर्ब है। अगेन डिस
जो कि लैटिन रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है नॉट, और पैरेज दैट मीन्स इक्वल। पैरेज वर्ड कहाँ से आया? पैरेज वर्ड आया पार, पार रूट वर्ड से। तो डिस्पैरेज का मतलब क्या हुआ? डिस्पैरेज का मतलब हुआ टू से दैट समबडी समथिंग इज ऑफ लिटिल वैल्यू और इम्पोर्टेंस। किसी की निंदा करना, किसी को तुच्छ समझना, किसी के बारे में गलत बोलना, किसी को अपने बराबर नहीं समझना। इक्वल मतलब समान, ठीक है। और डिस दैट मीन्स नॉट, तो किसी को अपने समान नहीं समझना, किसी की निंदा करना, किसी को अपने से छोटा समझना, उसके लिए हम वर्ब यूज़ करेंगे डिस्पैरेज। क्लियर हो गया? एक्चुअली डिस्पैरेज यहाँ पर देखिए लेट मिडिल इंग्लिश में इसका मतलब होता था मैरी समवन ऑफ अनइक्वल रैंक एंड ऑल्सो ब्रिंग डिसक्रेडिट ऑन। मैरी समवन ऑफ अनइक्वल रैंक मतलब अपने से छोटे रैंक में शादी करना, विवाह करना, उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता था डिस्पैरेज। पर समय के साथ इसका मीनिंग बदला और अब इसका यूज़ किया जाता है किसी की निंदा करने के लिए, किसी को अपने से कम आंकने के लिए। तो इसके सिनोनिम्स भी हम देख लेते हैं। बैड माउथ, बिलिटिल, डेप्रिशिएट, डेरोकेट। एंटोनिम्स हैं अक्लेम, अपलॉड, एक्सॉल्ट, ग्लोरीफाई एंड प्रेज। तो डिस्पैरेज का मीनिंग आपको समझ में आ गया। रिमेंबर ये वर्ब है। मूव करते हैं डिस्पैरेजमेंट एंड डिस्पैरेजिंग। डिस्पैरेजमेंट नाउन है। यहाँ पर जो सफिक्स है MENT वो एक नाउन के लिए यूज़ किया जाता है। तो द एक्ट ऑफ डिस्पैरेजिंग, द एक्ट ऑफ डिस्पैरेजिंग दैट मीन्स कि किसी को नीचा दिखाना या अपमानित करना, उसे कहते हैं डिस्पैरेजमेंट। ये नाउन है। हिंदी में हम बोलेंगे अपमानित करना, नीचा दिखाना या अवमानना। क्रिटिसिज्म ऑफ और अनकाइंड रिमार्क्स अबाउट समवन और समथिंग दैट शो यू डू नॉट रिस्पेक्ट देम। आपके द्वारा ऐसे रिमार्क्स देना जो कि दूसरों को ये बताए कि आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो कहलाता है डिस्पैरेजमेंट। इसके सिनोनिम्स हैं डेप्रिसिएशन, क्रिटिसिज्म, डिस्क्रेडिट, रिडिक्यूल, बिलिटलमेंट। और एंटोनिम्स हैं एक्सॉल्टेशन, ग्लोरिफिकेशन, एडमायरेशन, कमेंडेशन, कॉम्प्लीमेंट। और डिस्पैरेजिंग ये एडजेक्टिव हुआ। इसका मीनिंग क्या हुआ? क्रिटिसाइजिंग समवन इन अ वे दैट शोज यू डू नॉट रिस्पेक्ट और वैल्यू देम। किसी की निंदा करना, ठीक है। इसके भी हम सिनोनिम्स जान लेते हैं। डिस्पैरेजिंग के सिनोनिम्स के में आप ले सकते हैं डेरोकेटरी और एंटोनिम्स में ले सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। नाउ मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो है पियर। पियर और पेयर। सबसे पहले हम बात करते हैं पियर की। पियर वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। कहाँ पर? यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है पीयर प्रेशर। ये आजकल बहुत कॉमन है। तो यहाँ पर पियर क्या है? पियर है अ पर्सन हु इज़ ऑफ द सेम एज और पोजीशन इन सोसाइटी एज यू। दैट मीन्स ऐसा व्यक्ति जो समाज में समान स्थान पर या आयु का हो, आपके बराबर हो, ठीक है, उसे हम बोलेंगे पियर। आपके ऑफिस में आपका ग्रुप होगा, या जो बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उनका अपना एक ग्रुप होता है। तो वो ग्रुप समान एज का होता है, इक्वल एज का होता है, इक्वल पोजीशन का होता है, तो उसे हम बोलते हैं पियर। तो यहाँ पर जो पियर है वो एक्चुअली वर्ड आया है पार से ही। पार जो कि लैटिन रूट वर्ड है और जिसका मीनिंग होता है इक्वल। अभी हम बात कर रहे थे ना इक्वल एज, इक्वल पोजीशन, तो वहीं से ये पियर वर्ड आया है। और तो पियर का मीनिंग समझ में आ गया। पियर का मीनिंग होता है ऐसा व्यक्ति जो समाज में समान स्थान पर या आयु का हो, आपके बराबर हो, उसे हम बोलेंगे पियर। और पियर प्रेशर क्या होता है? इन्फ्लुएंस फ्रॉम मेंबर्स ऑफ वंस पियर ग्रुप। जो आपके साथियों का जब दबाव होता है आपके ऊपर, प्रेशर होता है, उसको हम बोलते हैं पियर प्रेशर। अब पेयर वर्ड का हम यूज़
हमेशा करते हैं। कहाँ पर करते हैं? अ पेयर ऑफ शूज़, अ पेयर ऑफ ग्लव्स, अ पेयर ऑफ ईयरिंग्स। अब ये अ पेयर ऑफ शूज़ क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये एक इक्वल शूज़ का पेयर है, इक्वल समान। आप दो अलग अलग शूज़ को लाकर नहीं बोल सकते कि ये एक पेयर है। समान शूज़ जो इक्वल हैं, बराबर हैं, उन्हीं का ही पेयर बनता है। तो इसीलिए ये वर्ड भी पार से ही आया है और जिसका मीनिंग होता है इक्वल। लैटिन रूट वर्ड है। पेयर का मीनिंग क्या हुआ? टू थिंग्स ऑफ द सेम टाइप दैट आर यूज्ड और वर्न टुगेदर। एक ही तरह के दो चीज़ें जो कि एक साथ पहनी जाए या एक साथ यूज़ की जाए, तो उसे हम बोलेंगे पेयर। पेयर और पेयर दोनों ही नाउन हैं। अब हम एक और वर्ड देखते हैं, कंपेयर। कंपेयर वर्ब है और यहाँ पर भी PAR रूट वर्ड है। कैसे बना है ये वर्ब? कम, ये अगेन एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टुगेदर या विद। पार, इक्वल। तो मीनिंग क्या हुआ? टू कंसीडर पीपल और थिंग्स इन ऑर्डर टू सी हाउ सिमिलर और हाउ डिफरेंट दे आर। कम जो कि लैटिन प्रीफिक्स है, उसका मीनिंग मैंने अभी आपको बताया, टुगेदर या विद। अब इसका मीनिंग अगर हम निकालें तो कैसे निकालेंगे? वस्तुओं या व्यक्तियों में समानता और असमानता पर विचार करना या तुलना करना। हिंदी में कंपेयर को क्या बोलते हैं? तुलना करना। तो तुलना किस पर की जाती है? किसी एक समान चीज़ पर, इक्वल चीज़ पर। तभी तो हमें पता चलेगा कि वो कितनी सिमिलर है या कितनी डिफरेंट है। सिमिलर है या वो डिफरेंट है एक दूसरे से। तो यहाँ पर कंपेयर वर्ड जो है वो पार रूट वर्ड से ही आया है। तो कंपेयर आपको क्लियर हो गया। मूव करते हैं इसके एडजेक्टिव फॉर्म की तरफ जो है कंपेरेबल। कंपेरेबल का मीनिंग हुआ ऑफ अ सिमिलर स्टैंडर्ड और साइज दैट कैन बी कंपेयर्ड विथ समथिंग। दैट मीन्स समान स्तर या आकार का, तुलना करने योग्य। हिंदी में तुलनीय जिसे बोलते हैं, तुलना करने योग्य, उसके लिए इंग्लिश में वर्ड है कंपेयर और ये वर्ड भी आया है पार रूट वर्ड से। इसका एक और एडजेक्टिव फॉर्म है, एक और वर्ड है एक्चुअली, कंपेरेबल, कंपेयर एंड कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिव डिग्री क्या करता है? कंपेयर करता है दो चीज़ों को जो कि सेम काइंड के हों, एक तरह के हों, उसमें कंपैरिजन किया जाता है, तो उस वर्ड को बोलते हैं कंपैरेटिव। क्लियर? ये एडजेक्टिव है। तो आई होप कंपेयर, कंपेरेबल एंड कंपैरेटिव आपको क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं पार रूट वर्ड की, जिसका मीनिंग क्या बताया था मैंने? मीनिंग बताया था इक्वल, राइट? इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स हम अक्सर बोलते हैं पर कभी ध्यान नहीं दिया। आपने ये सब वर्ड्स, फ्रेजेस जो हैं वो सुने होंगे। पार एक्सीलेंस, दैट मीन्स बेटर और मोर देन ऑल अदर्स ऑफ द सेम काइंड, isn't it? ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है दूसरे सभी से अधिक अच्छा, अच्छा, सबसे अच्छा। एट पार, ये भी आप यूज़ करते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? यूज टू रेफर टू द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड, शेयर एक्सेट्रा रादर देन इट्स वैल्यू आफ्टर बीइंग क्रिएटेड। बराबर मूल्य का, ये एडवर्ब है। एडवर्ब है। एट पार जो है वो एडवर्ब है। पार एक्सीलेंस एक एडजेक्टिव है। बिलो पार, अबव पार, अप टू पार, ये सारे वर्ड्स आप रेगुलर यूज़ करते हैं। इसका मीनिंग भी एक बार देख लेते हैं। बिलो पार, नॉट एज गुड एज और एज वेल एज यूजुअल, कि दूसरों के मुकाबले उतना अच्छा नहीं होना, ठीक है। अबव पार, बेटर देन इज यूजुअल और एक्सपेक्टेड, जितना हमने सोचा उससे ज़्यादा अच्छा। अप टू पार, एट एन एक्सपेक्टेड और यूजुअल क्वालिटी, जितना जैसा सोचा था वैसा ही। तो ये सब फ्रेजेस हम यूज़ करते हैं और यहाँ पर पार जो वर्ड है वो लैटिन रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है इक्वल, बराबर का। किसी से कंपैरिजन में इन सबको यूज़ किया जाता है।
तो यहाँ पर आज का सेशन हम एंड करते हैं। रिमेंबर, ये सेशन 20 का पार्ट 1 है। मैं कुछ ही दिनों में पार्ट 2 अपलोड करूँगी। उसमें हम एक और रूट वर्ड सीखेंगे जिसका मीनिंग होता है इक्वल। तो मेरे साथ उस वीडियो में बने रहिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूँगी। टिल देन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।